हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है 10 सितंबर से लेके 16 सितंबर 2023 के सभी करेंट अफेयर्स। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण 2023 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है? तो आपका राइट आंसर है फ्रांस के साथ। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण 2023 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है। अब बात करते हैं कि फ्रांस और भारत के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। एक होता है शक्ति, दूसरा होता है वरुण, तीसरा होता है गरुड़ और चौथा होता है फ्रिंजेक्स। यानी ये 4 युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होते रहते हैं। एक बार और देख लीजिए, शक्ति, वरुण, गरुड़ एवं फ्रिंजेक्स। अब बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस के साथ वीर गॉर्जियन एवं सैन्य मैत्री होता है। तो जापान के साथ कौन सा होता है? तो जापान के साथ होता है वीर गॉर्जियन एवं सैन्य मैत्री। उसके बाद देख लेते हैं भारत और ब्रिटेन के बीच। भारत और ब्रिटेन के बीच इंद्रधनुष युद्धाभ्यास, कोंकण युद्धाभ्यास, अजय वॉरियर युद्धाभ्यास होता है। बात करते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर है अफ्रीकी संघ को। तो हाल ही में अफ्रीकी संघ को G20 संगठन का 21वां सदस्य बनाया गया है। फ्रेंड्स, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। G20 से हर हाल में हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो G20 का बात करते हैं तो आपको बता दें G20 की स्थापना 1999 में किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा G20 की स्थापना कब किया गया था? 1999 में। इसका मुख्यालय कहीं नहीं है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 19 देश, 1 यूरोपीय यूनियन, इतने सदस्य थे। लेकिन अभी हाल ही में एक अफ्रीकी संघ हाल ही में इसमें एंट्री किया है। अब बात करते हैं अफ्रीकी संघ की। तो अफ्रीकी संघ की स्थापना 1963 में किया गया था। इसमें सदस्य देशों की संख्या 55 अफ्रीकी देश हैं। इसका मुख्यालय अदीस अबाबा है। आपसे पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है? अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो अदीस अबाबा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? किसका? तो जैव ईंधन गठबंधन का। तो आपका राइट आंसर है भारत ने। तो हाल ही में भारत ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया है। जैव ईंधन का मुख्य उद्देश्य पेट्रोल में 20% कितना? पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना है। क्या मिलाना है? इथेनॉल मिलाना है। 21 का ये जैव ईंधन गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर है SBI ने। तो हाल ही में SBI ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। बात करते हैं SBI की। तो SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। SBI के वर्तमान हेड कौन है? तो दिनेश खारा। SBI के वर्तमान हेड कौन है? दिनेश खारा है। एक बार और देख लीजिए, SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और SBI के वर्तमान हेड दिनेश खारा हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो आपका राइट आंसर है
प्रोजेक्ट नमन। तो हाल ही में भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नमन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर है नोवाक जोकोविच ने। तो हाल ही में यूएस टेनिस ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं, यानी सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच ने एक मार्गरेट कोर्ट, क्या नाम है? मार्गरेट कोर्ट की बराबरी की है। किसकी बराबरी की है? मार्गरेट कोर्ट की बराबरी की है। आपको बता दें कि यूएसए टेनिस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता है कोको गॉफ ने। कौन सा? कोको गॉफ ने महिला एकल का खिताब जीता है। कोको गॉफ यूएसए की रहने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण, कौन सा संस्करण हुआ है? 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपका राइट आंसर है मुंबई में। तो हाल ही में मुंबई में विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण शुरू हुआ है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 को किया गया था। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। तो आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो फिर एक बार, कांग्रेस की स्थापना 1885 को किया गया था। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है? तो अमेरिका का कौन सा शहर है जिसने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर है लुइसविले। तो लुइसविले ने, अमेरिका का एक शहर है लुइसविले, तो हाल ही में लुइसविले ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? तो आपका राइट आंसर है अश्विनी कुमार को। तो आपको बता दें हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1953 में। यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में 12 व्यक्तियों को, 12 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 7 श्रेणी में दिया जाता है। कितने श्रेणी में दिया जाता है? 7 श्रेणी में दिया जाता है। और हाल ही में 12 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से जैविक विज्ञान की श्रेणी में अश्विनी कुमार को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष 3 स्थानों पर कौन कौन सा शहर आया है? तो आपका राइट आंसर है इंदौर, आगरा और थाने। तो आपको बता दें 2023 के वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में फर्स्ट स्थान इंदौर शहर आया है। कौन सर? इंदौर शहर। दूसरा स्थान आगरा शहर आया है और तीसरा आया है थाने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? कौन सा फेस्टिवल है? बंगस वैली फेस्टिवल। तो आपका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक फेस्टिवल बनाया गया, उस फेस्टिवल का नाम है बंगस फेस्टिवल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किम कुन ओके किसने लॉन्च किया है? तो कौन सा पनडुब्बी है?
सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किम कुन ओके किसने लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर है उत्तरी कोरिया ने। तो हाल ही में उत्तरी कोरिया ने एक पनडुब्बी लॉन्च किया है जिसका नाम है किम कुन ओके। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दो देश हैं। तो उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? तो उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। आपसे पूछा गया दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है? तो दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में कौन सी अक्षांश रेखा है? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं अक्षांश रेखा है, यानी 38 डिग्री की अक्षांश रेखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना किसने प्रारंभ किया है? तो कौन सा योजना है? मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना। तो आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश ने। तो हाल ही में मध्य प्रदेश ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना शुरू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई है? तो कौन सा तूफान है? तूफान डेनियल। तो हाल ही में तूफान डेनियल लीबिया में आया है। तूफान डेनियल का नामकरण किसने किया है? तो तूफान डेनियल का नामकरण ग्रीस देश ने किया है। किसने किया है? ग्रीस ने किया है। आपको बता दें कि यह जो तूफान आया है यह भूमध्य सागर में आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगा है। कितने साल का? 4 साल का बैन लगा है। इसका संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर है इसका संबंध टेनिस से है। तो हाल ही में सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप लगा है 4 साल के लिए। तो इसका संबंध टेनिस से है। आपको बता दें कि सिमोना हालेप रोमानिया की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? रोमानिया की रहने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आपका राइट आंसर है केरल राज्य। तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें केरल राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। अब बात करते हैं, आपराधिक मामलों में प्रथम स्थान केरल है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि गंभीर आपराधिक मामले में प्रथम स्थान बिहार है। जैसे मर्डर में, ये सब में बिहार है। तो आपराधिक मामलों में केरल है, जबकि गंभीर आपराधिक मामलों में बिहार है। कुछ दिन पहले ही एडीआर ने एक और रिपोर्ट जारी किया था जिसमें सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। तो आपसे पूछा जाएगा कि एडीआर ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है, तो सबसे अमीर जितने भी देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, तो सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जिसके पास 1 लाख रुपए भी नहीं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? तो किस शहर में ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? तो आपका राइट आंसर है लखनऊ में। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं? तो आपका राइट आंसर है कर्नाटक में। तो हाल ही में महापाषाण काल की डोलमेन साइट का प्राचीन टेराकोटा की मूर्तियां कर्नाटक राज्य में मिला है। बात करते तमिलनाडु की। तो हाल ही में तमिलनाडु में एक ऑन साइट संग्रहालय की स्थापना किया गया है। कौन साइट? ऑन साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में। तमिलनाडु में एक स्थान है थूथुकुड़ी, वहाँ पर ऑन साइट संग्रहालय की स्थापना किया गया है। बात करते हैं हरियाणा की। तो हाल ही में हरियाणा के राखीगढ़ी में हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय बनाया जा रहा है।
हरियाणा के राखीगढ़ी में हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मेयान बिलमुट का निधन हो गया है, वो किसके आविष्कारक थे? तो आपका राइट आंसर है डॉली भेर का। तो हाल ही में मेयान बिलमुट का निधन हो गया है, वो किसके आविष्कारक थे? डॉली भेर का। आपको बता दें कि मेयान बिलमुट ने विश्व का पहला क्लोन डॉली भेर का आविष्कार किया था। तो विश्व का पहला क्लोन किसने बनाया था? मेयान बिलमुट ने बनाया था, उसका नाम था डॉली भेर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र के पुणे में। तो हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन प्रारंभ हुआ है। पहले बात करते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस की। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन इसके मनाने का कारण क्या है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। किसने घोषित किया था? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा संविधान ने घोषित किया था। इसीलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। एक प्रश्न और, अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चे को कि आपसे पूछा जाएगा कि 14 सितंबर को कौन सा, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MV परिवहन विमान मिला है? तो आपका राइट आंसर है स्पेन। हाल ही में स्पेन देश से भारतीय वायुसेना को पहला विमान C-295 MV परिवहन विमान मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो आपका राइट आंसर है मुंबई में। तो हाल ही में मुंबई में वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक प्रारंभ हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कौन सी? तो सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आपका राइट आंसर है पंजाब में। तो हाल ही में पंजाब में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है। पंजाब में कहाँ? तो पंजाब में फिरोजपुर में। पंजाब में एक जगह है पंजाब के फिरोजपुर में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? कौन सा योजना? कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है। तो आपका राइट आंसर है पटना ने, यानी पटना नगर निगम ने। तो बात करते हैं पटना की। तो हाल ही में पटना में एक योजना चलाया गया है। इस योजना का नाम है हर घर गंगा जल। हर घर गंगा जल कहाँ चलाया गया है? बिहार में। तो बिहार के पटना में हाल ही में एक G20 कला प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है। किसकी? कला प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है। तो हर घर गंगा जल बिहार में, और उसके बाद G20 की कला प्रदर्शनी की शुरुआत हाल ही में बिहार के पटना में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो कौन सी रिपोर्ट है? पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट। तो आपका राइट आंसर है UNFCCC। तो हाल ही में UNFCCC ने पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट जारी की है। UNFCCC का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज होता है। UNFCCC की स्थापना 1994 में किया गया था।
इसका मुख्यालय वॉन जर्मनी में है। कहाँ है? वॉन जर्मनी में इसका मुख्यालय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है राहुल मिश्रा को। तो हाल ही में राहुल मिश्रा को फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि राहुल मिश्रा एक डिजाइनर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है रजनीश कुमार को। तो हाल ही में रजनीश कुमार को मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं प्रवीण सूद की। प्रवीण सूद वर्तमान में सीबीआई के निर्देशक हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि सीबीआई के निर्देशक कौन हैं? तो प्रवीण सूद हैं। बात करते हैं राजीव कुमार की। तो वर्तमान में राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कौन? राजीव कुमार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया है? कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट अभिनंदन। तो आपका राइट आंसर है एयर इंडिया ने। अब बात करते हैं एयर इंडिया की। तो एयर इंडिया की स्थापना 1932 में किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एयर इंडिया की स्थापना कब किया गया था? 1932 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट क्लैप शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट क्लैप किसने शुरू किया? उत्तराखंड ने। और हाल ही में एक प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है। तो प्रोजेक्ट नमन किसने शुरू किया है? तो सेना द्वारा चलाया गया है। किसने? तो सेना द्वारा, भारतीय सेना ने एक प्रोजेक्ट नमन चलाया है। और प्रोजेक्ट क्लैप हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो आपका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी लखनऊ, आगरा और वाराणसी सभी जगह पर यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि सबसे पहले इंडिया का प्रथम यूनिटी मॉल बनाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया है। यानी भारत का सबसे पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किसने किया है? कौन सा मोबाइल ऐप है? सरपंच संवाद मोबाइल ऐप। तो आपका राइट आंसर है असम ने। तो हाल ही में असम ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। इस ऐप को असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया ने, कौन है? तो राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया ने इस ऐप को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद।